हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है सी मॉन्स्टर। इस मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो समुद्र के बीच में एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से तैर रहा था और वो अपने सामने समुद्र में अपने जहाज को डूबते हुए देखता है। और तभी हम देखते हैं उस लड़के के नीचे से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को जाते हुए। इससे हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने इस शिप को डुबाया था। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है मैसी। वो कुछ बच्चों को शिकारियों की कहानी सुना रही थी और वो सारे बच्चे मरे हुए शिकारियों के बच्चे थे जिन्हें इस अनाथालय में पाला जा रहा था। तभी उस अनाथालय के वार्डन आती है सब कुछ चेक करने के लिए। जब वो चेक करके चली जाती है तब मेसी वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें एक जहाज दिखाया जाता है जो कि सी मॉन्स्टर के शिकार के लिए निकला हुआ था और उस मॉन्स्टर का नाम था रेड ब्लू स्टार। जहाज का कैप्टन रेड ब्लू स्टार को देख लेता है मगर तभी उन्हें जहाज को मोड़ना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ एक और जहाज पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। तो वो उन लोगों की मदद के लिए जाता है। वहां जाके वो लोग उस जहाज को किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचा लेता है और वो मॉन्स्टर उन्हीं पर हमला कर देता है। तो वो लोग उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगते हैं मगर तभी जेकब पानी में गिर जाता है और वो मॉन्स्टर जेकब पर हमला कर देता है। जेकब किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करता है और तभी जहाज का कैप्टन भाला लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। निशाने के लिए कैप्टन उस मॉन्स्टर के सींग को काटने लगता है मगर तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो कैप्टन को समुद्र के गहराई में ले जाने लगता है। इससे कैप्टन की आंखें बंद होने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेकब कैप्टन को वापस ले आया था। कैप्टन के होश आने के बाद कैप्टन रेड के शिकार के लिए जाना चाहता था मगर उस मॉन्स्टर के हमले के कारण जहाज की हालत खराब हो गई थी, इसलिए कैप्टन को जहाज को घर की तरफ मोड़ना पड़ा। इसके बाद हमें पता चलता है जेकब वही बच्चा है जो कि मूवी की शुरुआत में हमें उस समुद्र में दिखाया गया था और कैप्टन ने उसे बचा लिया था। कुछ टाइम बाद जहाज शहर में पहुंचता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि कैप्टन मॉन्स्टर का सींग ले आया था राजा को देने के लिए। ये लेकर राजा उन्हें इनाम देंगे और सभी लोग मौज करेंगे। अब रात में जब सारे क्रू मेंबर पब में एंजॉय कर रहे थे तभी वहाँ मेसी जेकब के पास आती है और जेकब को उसके बारे में बताने लगती है और वो कहती है वो उनके क्रू को ज्वाइन करना चाहती है। जेकब उसे कहता है कि वो लोग छोटे बच्चे को जहाज में नहीं ले जा सकते। ये सुनकर मेसी जेकब से कहती है अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मुझे कैप्टन क्रू से बात करनी पड़ेगी। इसलिए जेकब मेसी को गाड़ी में बैठा कर गाँव की तरफ भेज देता है। अब अगले दिन सुबह कैप्टन क्रू और जेकब राजा के पास जाता है। इसके बाद राजा नाराज हो जाता है क्योंकि कैप्टन ने रेड ब्लू स्टार को देखने के बावजूद भी उसे नहीं मारा बल्कि उसे छोड़ के दूसरे जहाज को बचाने के लिए चला गया था। इसके बाद राजा के सिपाही कैप्टन क्रो को एक नया जहाज दिखाता है और कहता है कि वो लोग इस जहाज को लेकर रेड ब्लू स्टार को खत्म करेंगे और अब से शिकारियों का दिन खत्म। इससे गुस्सा होकर कैप्टन उसे कहता है कि ये जहाज रेड के सामने एक मिनट भी नहीं टिकेगी। इसके बाद रानी कैप्टन से कहती है कि तुमको अभी यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो जेकब सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि हमें एक मौका दीजिए, अगर हम इस बार रेड ब्लू स्टार को नहीं पकड़ पाए तो आप हमें जो सजा दोगे हमें मंजूर होगा। इसके बाद कैप्टन क्रो और जेकब एक साथ प्लानिंग करते हैं रेड ब्लू स्टार के शिकार के लिए। अगले दिन वो लोग निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि मेसी एक डब्बे में छुपकर जहाज में आई हुई थी। जेकब मेसी को वापस छोड़ना चाहता था। मेसी की बातें सुनकर कैप्टन खुश होकर उसे जहाज में रख लेता है। कुछ टाइम बाद रेड ब्लू स्टार उन लोगों के जहाज के ऊपर हमला कर देता है, इसलिए सब लोग भाले में रस्सी बांधकर रेड ब्लू स्टार के ऊपर भाला घुसा देते हैं। इससे रेड रस्सी में अटक जाता है। रस्सी से निकलने के लिए रेड ब्लू स्टार जहाज को गोल गोल घुमाता है। जेकब कैप्टन से कहता है कि वो मॉन्स्टर जहाज को डुबा देगा, रस्सी को काटना होगा, मगर कैप्टन नहीं मानता। इसलिए जेकब उनकी बात सुन लेता है क्योंकि कैप्टन क्रो के बाद उसे ही इस जहाज का कैप्टन बनना था। बट मेसी जाकर रस्सी को काटने लगती है। कैप्टन ने जेकब से कहा कि मेसी को रस्सी काटने से रोकने के लिए, मगर जेकब उसे नहीं रोकता। इससे रेड आजाद हो जाता है और जहाज डूबने से बच जाता है, मगर झटके के कारण जेकब और मेसी पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही वो लोग अपने सामने रेड को देखते हैं और वो लोग भागने की कोशिश करते हैं मगर रेड अपना मुंह खोलकर उन्हें निगल लेता है। ये देखकर कैप्टन क्रो बहुत गुस्सा हो जाता है रेड पर। इसके बाद जेकब और मेसी रेड के मुंह के अंदर लैम्प चलाती है। मेसी डरी हुई थी इसलिए वो जेकब से पूछती है कि हम मरने वाले हैं, पर जेकब कुछ ना बोलकर निकलने के रास्ता खोजने लगता है और खोजते खोजते वो दोनों रेड के नाक के छेद के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें समुद्र के अंदर का नजारा दिखाई देता है। कुछ समय बाद वो लोग एक आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो जेकब रेड को मारने वाला था अंदर से, लेकिन रेड के छींक के कारण जेकब बाहर निकल जाता है और जेकब ट्री पर जाकर अटक जाता है। जेकब और मेसी रस्सी से बंधे होने के कारण मेसी रस्सी के कारण झूठते हुए रेड के मुंह के पास पहुंच जाती है, मगर रेड देखती है मगर उन्हें नहीं मारती। इससे मेसी को लगता है कि रेड उतना भी बुरा नहीं है, इसलिए मेसी जेकब को रोकती है।
इसके बाद वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों रात में एक छोटे गुफा में छुपते हैं। जेकब मेसी से कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। मेसी जेकब से कहती है हो सकता है रेड उतना भी बुरा ना हो जितना हम सोचते हैं। तो जेकब उससे कहता है कि अगर हम उन्हें नहीं मारे तो वो लोग हमें मार देंगे। मेसी उससे कहती है कि हो सकता है रेड हमें कैप्टन क्रो से बचा रहा हो। जेकब उससे कहता है कि रस्सी अगर तुमने नहीं काटी होती तो अभी तक रेड को मार दिया होता। अब दूसरी तरफ जहाज पे सेरा कैप्टन से कहती है कि हमें जल्द से जल्द बंदरगाह जाना होगा क्योंकि जहाज में पानी भर रहा है और ये जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि हमें जहाज को मुकस आइलैंड की तरफ ले जाना होगा। ये सुनकर सारे क्रू मेंबर घबरा जाते हैं क्योंकि ज्यादातर शिकारी उस आइलैंड पर नहीं जाते हैं। अब कैप्टन कहता है कि हम बेटर बाय के तरीके अपनाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता उस मॉन्स्टर को मारने से। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह मेसी देखती है कि जेकब के बैग में एक छोटा सा बेबी मॉन्स्टर निकलता है और मेसी उसे अपने पेट बना लेती है। लेकिन जेकब मेसी से उस बेबी मॉन्स्टर को लेकर दूर फेंक देता है और जेकब मेसी से कहता है कि हम उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही इस आइलैंड के बारे में कुछ जानते, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं। जाते वक्त वो लोग गलती से जमीन पर गिरे हुए कुछ अंडों को फोड़ देते हैं और उस अंडों से बहुत सारे बेबी मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और तभी उस बेबी मॉन्स्टर की माँ भी उनके पीछे पड़ जाती है और वो दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वो दोनों अपने छोटे से नाव के पास पहुंच जाते हैं। वो नाव जो रेड ने उनके साथ निगल लिया था, मगर खतरा भी कहाँ टला था। जैसे ही वो लोग नाव को समुद्र में उतारते हैं तभी एक बड़ा सा केकड़ा उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी रेड ब्लूस्टर वहां आती है और उन्हें उस केकड़े से बचा लेती है। इसके बाद उन दोनों के नाव में पानी बढ़ने लगता है। तो मेसी जेकब से कहती है कि रेड हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद मेसी रेड से मदद मांगती है और उन्हें बंदरगाह तक छोड़ने के लिए इशारों में बताती है। इससे सुनकर रेड उन दोनों को अपने पीठ में बैठाकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। इससे मेसी बहुत खुश हो जाती है और जेकब हैरान। दूसरी तरह कैप्टन तो मुकेश आइलैंड में पहुंच चुका है, तो सारा कैप्टन से कहती है कि उन लोगों को बेटर बाय की मदद की कोई जरूरत नहीं, मगर कैप्टन नहीं सुनता और वो बेटर बाय के पास चला जाता है। बेटर बाय कैप्टन को एक हथियार दिखाता है जो कि एक बड़ा सा भाला था। उसमें जहर लगा हुआ था जो कि बड़े से बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए बना हुआ था। बेटर बाय कैप्टन से कहता है कि इसके बदले तुम्हारा सब कुछ मुझे चाहिए। ये सुनकर कैप्टन सौदा करने में राजी हो जाता है क्योंकि उसे जेकब के मौत का बदला लेना था। दूसरी तरफ जेकब किसी की किताब पढ़ता है और वहाँ वो देखता है कि किताब में लिखी हुई ज्यादातर चीजें गलत हैं। वैसे जेकब से कहती है कि शायद ये जंग इंसानों ने शुरू किया था, मॉन्स्टर ने नहीं। इंसान किताब में लिखी हुई बातों को ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर को बुरा समझते हैं। रास्ते में मेसी और जेकब रेड के पीठ में लगे हुए भाले को निकालते हैं और रेड उनके लिए मछली पकड़ती है। एक तरह से उन तीनों में एक बॉन्ड बन चुका था। कुछ टाइम बाद वो लोग रम पेपर आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं और जेकब कहता है कि रेड इसके आगे नहीं जा सकता, आगे इसके लिए खतरा है, हम किसी और की मदद ले लेंगे। अब वो लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और जेकब रेड से कहता है कि आज से वो किसी भी मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा। इसके बाद वो लोग एक आवाज सुनते हैं और वो लोग आवाज की तरफ जाते हैं। जाकर देखते हैं कि राजा के सिपाही जहाज को तैयार कर रहे थे मॉन्स्टर के शिकार के लिए। ये देखकर रेड गुस्सा हो जाती है और उन पर हमला करने के लिए जाती है। जेकब और मेसी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक सिपाही रेड को देखकर उसकी तरफ गोली चला देता है और रेड भी गुस्सा होकर जहाज को तबाह कर देता है। तभी कैप्टन को भी उसी आइलैंड की तरफ आ रहा था। कैप्टन के जहाज को रेड देख लेता है और वो कैप्टन के जहाज की तरफ जाने लगता है और कैप्टन ने भी उस हथियार को रेड के ऊपर चला देता है। भाले में जहर लगा हुआ था, इससे रेड बेहोश हो जाता है और वो लोग रेड को बांध देते हैं। इसके बाद कैप्टन जेकब को देखता है और वो हैरान हो जाता है कि जेकब अभी भी जिंदा है। इसके बाद जेकब कैप्टन को सब कुछ बताता है कि रेड ने कैसे उन दोनों की मदद की थी। तो कैप्टन जेकब से कहता है कि तुम्हारी समझौता सदियों से चली हुई जंग से बढ़कर नहीं है। ये कहते हुए कैप्टन रेड को राजा के पास ले जाने लगता है। अब कैप्टन सबसे कहता है कि आज जश्न होगा क्योंकि आज के बाद से इस जहाज का कैप्टन जेकब होगा। अब मेसी सारा से कहती है कि रेड ने उनकी इतनी मदद की है, क्या तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते? कुछ देर बाद वो लोग रेड को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। कैप्टन सबके सामने रेड को मारना चाहता था, इसलिए कैप्टन भाला लेकर रेड को मारने वाला था, लेकिन जेकब कैप्टन को रोक देता है। इसके बाद कैप्टन और जेकब में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच मेसी और सैरा रस्सी को काटकर रेड को आजाद कर देते हैं। इससे राजा के सिपाही रेड को मारने के लिए हथियार और तोप तैयार करने लगते हैं। रेड कैप्टन के ऊपर हमला ही करने वाला था, तभी मेसी बीच में आकर रेड को रोक देती है और कहती है अगर तुमने ये किया तो जंग कभी खत्म नहीं होगी। रेड भी ये सुनकर रुक जाती है।
इसके बाद मेसी सबसे कहती है कि ये किताबें, हमारा इतिहास सब झूठ है। समुद्र के राक्षस कभी तट पर आए ही नहीं। ये सब कहानी है जो हमें सदियों से राजा और रानी ने सुनाई थी। अचानक कितने सदियों से हमें इन जानवरों के खिलाफ भड़काया जा रहा था और इन्हें मारने के लिए शिकारियों को समुद्र में भेजा जा रहा था। इसलिए ये जानवर हमसे डरने लगे, नफरत करने लगे और बाद में हम पर हमला करने लगे। ये जंग सबसे पहले इस राज्य के राजा और रानी ने शुरू की थी। ये सुनकर राज्य के सभी लोग रेड को जाने देने के लिए कह रहे थे। इसके बाद जेकब और मेसी रेड के पीठ पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और इसके बाद कैप्टन भी अपना हथियार फेंक देता है। आखिर में हमें मेसी की आवाज में पता चलता है कि अब से कोई भी जहाज ड्रैगमोर की तरफ नहीं जाता है और ना ही कोई राक्षस के मारने के लिए जाता है। ये कहानी यही खत्म दोस्तों। आपको कैसी लगी जरूर बताना।